हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे होंगे कि बिहार बोर्ड 2027 में विज्ञान के जो 4 टॉप क्वेश्चन है जो कि हूबहू एग्जाम में लड़ने वाला है। तो गाइज इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा। तो चलते हैं हम बिना देरी किए अपने वीडियो की ओर। तो, तो गाइज हमारे यहाँ पहला प्रश्न है कि प्रकाश पुंज क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो गाइस देखिए ये प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टि से। ये प्रश्न 2025 में सेकेंड सिटिंग में पूछ चुका है और 2016 में भी ये प्रश्न पूछ चुका है। तो गाइस इसके आंसर हम देखते हैं। तो गाइस इसका आंसर हमारा होगा किरण पुंज। यानी किरण पुंज को ही प्रकाश पुंज कहा जाता है। प्रकाश पुंज कहिए या किरण पुंज दोनों एक ही होता है। यहाँ पे प्रकाश पुंज कहिए या किरण पुंज कहिए गाइज, दोनों एक ही बात होता है। तो गाइज इसका आंसर होगा हमारा कि प्रकाश पुंज किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। और ये हम किरण पुंज या प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा हमारा अभिसारी किरण पुंज, दूसरा हो जाएगा हमारा अपसारी किरण पुंज, तीसरा हो जाएगा समांतर किरण पुंज। तो गाइज हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न तो हमारा हो गया, जो कि आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं बिना लेट किए दूसरे प्रश्न की ओर। तो गाइज दूसरा प्रश्न है हमारा कि दृष्टि दोष क्या है। दृष्टि दोष दृष्टि दोष क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। गाइस देखिए ये एग्जाम की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये देखिए 2015 में भी पूछ चुका है, 2016 में भी पूछ चुका है और 2020 में भी पूछा है। इतना ही नहीं, 22 और 23 में भी पूछ चुका है। बताइए गाइस, ये प्रश्न को बिहार बोर्ड ने 5 बार पूछ चुका है। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। तो चलिए बिना देर करे इसके आंसर को हम देखते हैं। गाइस तो इसका आंसर होगा कई कारणों कई कारणों से कई कारणों से नेत्र बहुत दूर या निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देख नहीं सकता है। गाइज हमारे कई कारणों से नेत्र जो होता है वो दूर या निकट वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। इसी से ही दृष्टि दोष कहा गया है। यानी जब हम अपने आंखों से दूर या नज़दीक की वस्तु को नहीं देख पाते स्पष्ट रूप से, तो हम इसे दृष्टि दोष कहते हैं। मानव नेत्र में दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिए गाइज, पहला हमारा दृष्टि दोष है निकट दृष्टि दोष, दूसरा हमारा है दूर दृष्टि दोष और तीसरा हमारा जरा दूरदर्शिता। तो गाइज ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। चलते हैं बिना देरी के तीसरे प्रश्न की ओर। तो गाइज हमारा तीसरा प्रश्न है विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। तो गाइज देखिए हमारा एक प्रश्न कह रहा है कि विद्युत बल्ब, जो कि हम लोग विद्युत से बल्ब जो जलता है उस वाले बल्ब की बात किया जा रहा है यहाँ पे। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। गाइज ये भी प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए ये 2025 में भी पूछा है, 2015 में भी पूछ चुका है और 2022 में पूछेगा। गाइज मैं जितने भी प्रश्न इसमें दिखा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए बिना देरी की इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। तो गाइज इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा विद्युत बल्ब। तो गाइज इसका आंसर होगा विद्युत बल्ब विद्युत बल्ब के अंदर नाइट्रोजन या आर्गन जैसे निष्क्रिय गैस को भरा जाता है, क्योंकि विद्युत बल्ब का फिलामेंट जैसे ही हवा के संपर्क में आ जाता है तो ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर भंगुर हो जाता है। तो गाइज जब हम विद्युत बल्ब में आर्गन गैस नहीं भरेंगे तो उसका जो फिलामेंट होता है वो हवा के संपर्क में आकर ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर भंगुर हो जाता है और वो फिलामेंट टूट जाता है और बल्ब खराब हो जाता है। इसी के चलते हम लोग विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरते हैं। तो निष्क्रिय गैस हमारा आर्गन होता है और नाइट्रोजन होता है और बहुत सारे निष्क्रिय गैस होते हैं। तो गाइज हम लोग अंतिम प्रश्न देखने जा रहे हैं, वो भी हम एग्जाम की दृष्टि से गाइज बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं बिना देरी के हम अपने अगले प्रश्न की ओर। गाइज हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है विद्युत धारा क्या है।
तो गाइज ये भी प्रश्न बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। विद्युत धारा क्या है, इसका समीकरण एवं मात्रक लिखिए। गाइज देखिए, ये भी प्रश्न 2025 में पूछ चुका है, 15 में पूछ चुका है और 2019 में भी पूछ चुका है। उम्मीद है कि 2027 में भी ये क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए बिना देर किए इसके भी आंसर हम लोग देखते हैं। गाइज इसका आंसर हमारा हो जाएगा आवेशों के प्रवाह के दर को। गाइज इसका आंसर हमारा होगा आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। गाइज इसका आंसर हमारा हो जाएगा आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। और विद्युत धारा बराबर हमारा होता है आवेश बटा समय। ठीक है, और इसका समीकरण हम क्या लिखेंगे, आई बराबर क्यू बाई टी, या इसे सी बाई एस भी लिख सकते हैं, या सी प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं, बराबर सी एस भी लिख सकते हैं। और इसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।